हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन रिड्यूसिबल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। लेक्चर 2 में अपन ने वेरिएबल सेपरेशन मेथड सीखा था। लेक्चर 3 में अपन ने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। आज अपन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे जो होमोजेनियस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है उनका जनरल फॉर्म होता है हमारे पास में dy by dx इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 ओवर a2x प्लस b2y प्लस c2। ये है हमारे पास में रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का जनरल फॉर्म। ठीक है, इधर अगर आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्म के हैं। ठीक है, अब इसमें बेटा अपने को 3 केस देखने होते हैं। कौन से 3 केस? देखिए, एक केस होता है हमारे पास में कि इसमें बेटा a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू हो b1 ओवर b2 के। सेकंड केस होता है इसमें a1 ओवर a2 इक्वल हो b1 ओवर b2 के और नॉट इक्वल हो c1 ओवर c2 के। और थर्ड केस भी होता है इसमें a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2। ये तीनों केस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के 10th क्लास वाले ही हैं, जिसमें इस केस में ये दोनों जो लाइंस होती है ना, इंडिविजुअल लाइंस की कंडीशन में ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये पैरेलल लाइंस होती है तो नो सॉल्यूशन होता है, और ये कोइंसाइड लाइंस होती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो इन 3 केसेस को अपने को यहाँ पर देखना होगा। तो सबसे पहले तो अपन इस केस की बात करते हैं, थर्ड केस की, कि बेटा अगर ये तीनों ही इक्वल है तो किसी न किसी टर्म के इक्वल होगा, लेट इट बी m। अगर मैं फर्स्ट टर्म को m के इक्वल कर देता हूं तो a1 की वैल्यू मुझे m a2 मिलेगी। सेकंड टर्म को m के इक्वल करता हूं तो b1 की वैल्यू मुझे m b2 मिलेगी, और थर्ड टर्म को इसके इक्वल करता हूं तो c1 की वैल्यू m c2 मिलेगी। इन तीनों वैल्यूज को अगर अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको अपन नंबर 1 कह देते हैं, इसमें अगर a1 b1 c1 को इनसे रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन 1 जो है वो क्या बन जाएगी? देखिए, dy by dx इक्वल टू m a2x m b2y प्लस c1 सॉरी m c2 ओवर क्या बन जाएगा? नीचे वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी a2x प्लस b2y प्लस c2। अब देखिए, न्यूमरेटर में से m कॉमन आउट हो रहा है तो a2x प्लस b2y प्लस c2 ओवर a2x प्लस b2y प्लस c2। इस केस में ये कैंसिल हो जाएगा तो dy ओवर dx बन जाएगा हमारे पास में m, जिसको अपन वेरिएबल सेपरेट करके 1 dy इक्वल टू m 1 dx से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। y इक्वल टू हो जाएगा बेटा mx प्लस c। तो थर्ड केस है, बिल्कुल इजी केस है, इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन केस तो तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। तो सेकंड केस में क्या होता है कि 2 टर्म इक्वल है और थर्ड टर्म नॉट इक्वल है। तो जो 2 इक्वल है तो उसमें अपन क्या कर देते हैं, लेट कर लेते हैं बेटा a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 को, जैसे मैंने k लेट कर लिया, इसको इसके इक्वल करता हूं तो a1 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे k a2, और इसको इसके इक्वल करता हूं तो b1 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे k b2 मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों वैल्यूज को a1 और b1 की जगह रख देते हैं तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? देखिए, dy ओवर dx इक्वल टू k a2x k b2y प्लस c1 ओवर a2x प्लस b2y प्लस c2।
बन गई। अब ये फर्स्ट दो टर्म इन दोनों के जैसी है, अगर अपन a को कॉमन आउट कर लेते हैं तो a2x प्लस b2y प्लस c1 को अलग कर दिया और a2x प्लस b2y प्लस c2 हो गया dy ओवर dx के इक्वल। अब इस केस में आपको क्या करना है, जो अपन ने लेक्चर 2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था उसी के अकॉर्डिंग चलना है। यानी इसको अगर आप इक्वेशन 2 दे देते हैं और ये जो सेम टर्म है x और y यहाँ पर सेपरेबल नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, पुट कर देंगे बेटा a2x प्लस b2y इक्वल टू, जैसे अपन ने t मान लेना है इसको। अगर अपन ने x और y को t से रिप्लेस कर दिया है तो dy बाई dx को भी रिप्लेस करना है। इसके लिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो बेटा a2 इंटू 1 प्लस b2 dy बाई dx इक्वल टू बन जाएगा dt ओवर dx। अब यहां से अपन dy बाई dx की वैल्यू निकालते हैं, तो dy बाई dx की वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए dt ओवर dx माइनस a2 और इसको अपन b2 को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो dy बाई dx इससे रिप्लेस हो जाएगा और ये दोनों t से रिप्लेस हो जाएंगे। तो इस केस में इक्वेशन 2 जो बन जाएगी वो क्या बनेगी, देखिए 1 बाई b2 dt ओवर dx माइनस a2 इक्वल टू kt प्लस c1 ओवर t प्लस c2। ठीक है, अब ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड केस आता है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करना है। मेन बात है इसमें जो नया सीखा जाता है वो ये वाला केस है। ये वाला तो अपन लेक्चर 2 के लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस थे उसमें अपन ने अप्लाई किया था और इसमें भी है क्वेश्चंस। ठीक है, अभी अपन इस केस की बात करते हैं, फर्स्ट केस की, कि a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ले रहे अपन dy ओवर dx इक्वल टू 2x माइनस y प्लस 1 ओवर x प्लस 2y माइनस 3। तो a1 ओवर a2 तो 2 ओवर 1 यानी 2 हो गया और इधर हो गया बेटा माइनस 1 ओवर 2, तो 2 कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। तो इस क्वेश्चन में आपको ये केस देखने को मिल रहा है। तो इस केस की बात करते हैं, पहले प्रोसेस सीखते हैं फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस केस में बेटा आपको क्या करना है, पुट करना है स्मॉल x को कैपिटल X प्लस h से और स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस k से। ये h और k कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं जिसकी वैल्यू अभी प्रोसेस में आपको आगे सीखने को मिलने वाली है। तो बेटा अगर अपन इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल रख देते हैं तो इससे अपने को dx की जो वैल्यू मिलेगी वो d कैपिटल X हो जाएगा और h का 0 हो जाएगा। और ऐसे ही इससे अपने को स्मॉल dy की वैल्यू मिलेगी d कैपिटल Y प्लस 0। तो इन दोनों को वैल्यूज को अगर अपन दोनों को मिला देते हैं तो अपने पास में स्मॉल dy बाई dx की वैल्यू बन जाएगी d कैपिटल Y ओवर d कैपिटल X बन जाएगी। तो बेटा इस केस में आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन में स्मॉल x y को इससे रिप्लेस करना है और dy बाई dx को इससे रिप्लेस करना है। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, देखिए इक्वेशन 1 बन जाएगी बेटा d कैपिटल Y ओवर d कैपिटल X इक्वल टू a1 है, x की जगह मुझे x प्लस h रखना है। ठीक है, b1 y की जगह मुझे y प्लस k रखना है प्लस c1 ओवर a2 x प्लस h प्लस b2 y प्लस k प्लस c2। ये केस हो गया। अभी अपन इसको क्या बनाने वाले हैं, होमोजेनियस बनाने वाले हैं। तो होमोजेनियस बनाने के लिए x और y तो लीनियर है ही हमारे पास में, जो अदर टर्म्स आएगी उसको अपन 0 से इक्वेट कर देंगे। तो देखिए पहले x y की टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। a1x प्लस यहां से मिलेगा आपको b1y मिल गया और बिना x y की टर्म a1h
प्लस B1K और प्लस C1। ऐसे ही नीचे भी ये कई कंडीशन है, बस 1 की जगह 2 कर दो तो A2X प्लस B2Y प्लस A2H B2K C2। ठीक है, ये अपन ने रिप्लेसमेंट कर दिया है और इसको कहते हैं ना बेटा इक्वेशन नंबर 2, है ना। इस केस की इक्वेशन नंबर 2 है ये। तो यहां पर जो अपन ने बेटा H और K लिया है उसके लिए आपको एक लाइन लिखनी होगी कि हमने यहाँ पर H और K का चुनाव इस प्रकार किया है कि ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, क्योंकि ये दोनों 0 हो जाएंगे तभी ये होमोजेनियस बनेगी, है ना, सेम डिग्री की टर्म्स बन जाएंगी। तो आपको एक लाइन लिखनी है, हियर वी हैव सेलेक्टेड H एंड K सच दैट, किस तरीके से इनको सेलेक्ट किया है कि ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। तो A1H प्लस B1K प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2H प्लस B2K प्लस C2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आपको सोल्व करना है और HK की वैल्यू निकाल लेनी है। इनको क्या करना है बेटा, सॉल्व फॉर H एंड K। H और K की यहाँ पर आपको वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, ये इसका काम खत्म हो गया। तो इन दोनों को अगर मैं 0 से इक्वेट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 में तो केवल ये टर्म्स बचेगी। देयरफॉर इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, देखिए dy/dx इक्वल टू A1x B1y ओवर A2x प्लस B2y। ठीक है, अब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, सबकी डिग्री 1 है। तो आपको dy/dx के सामने y/x की टर्म्स बनानी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे और इसमें से भी x कॉमन ले लेंगे और दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो बन जाएगी हमारे पास A1 प्लस B1 y/x ओवर A2 प्लस B2 y/x। अब बेटा इसके अंदर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन ने कैसे सोल्व किया था, y/x को v पुट किया था। ठीक है, तो फिर y इक्वल टू bx हो गया था और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy/dx की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, इससे अपने को v और x में वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। फिर उनको वेरिएबल को सेपरेट करके और अपन उसको इंटीग्रेट करके कैपिटल v और कैपिटल x में एक रिलेशन आ जाएगा। फिर v की वैल्यू वापस रख देंगे y/x। ठीक है, और उसके बाद में अपन यहां से कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू निकालेंगे। H इधर आ जाएगा, K इधर आ जाएगा। तो कैपिटल X और कैपिटल Y को जो ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन है उसके अंदर वापस पुट कर देंगे और जो रिलेशन मिलेगा अपने को उसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ बेटा प्रोसेस। अब प्रोसेस के बाद में अपन क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट केस के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है, सेकंड केस के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। थर्ड केस का कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो बिल्कुल गोलगप्पे जैसा है। तो गोलगप्पा तो आपको खाने को मिलना ही है यहाँ पर, आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अब सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 अपने को सॉल्व करना है बेटा dy/dx इक्वल टू 2x माइनस y प्लस 1 ओवर x प्लस 2y माइनस 3 को। तो बेटा A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू यहां से अगर अपन निकालते हैं तो अपन साइड में लिख लेते हैं हियर A1 ओवर A2 यानी x के कोफिशिएंट, ऊपर x का कोफिशिएंट 2 है, नीचे x का कोफिशिएंट 1 है, तो 2 हो गया है। फिर B1 ओवर B2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, B1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट -1 है और B2 का कोफिशिएंट +2 है, तो -1/2 और 2 कैन नॉट बी इक्वल।
2 कैन नॉट बी इक्वल टू -1/2, मतलब कि पता चल गया अपने को यहाँ पर कि A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। ठीक है, तो ये तो अपने को अगर आप ऑब्जर्वेशन से ही निकाल सकें तो आपको पता चल जाएगा वैसे कि ये फर्स्ट केस का क्वेश्चन है। तो उस केस में बेटा इसको इक्वेशन 1 बना करके आगे बढ़ेंगे और हम लेट करेंगे कि स्मॉल x जो है वो कैपिटल X प्लस h है और स्मॉल y जो है वो कैपिटल Y प्लस k है। इससे अपने को क्या मिल जाएगा, पूरा प्रोसेस में आपको बता ही दिया, स्मॉल dy बाई dx की वैल्यू कैपिटल dy बाई dx में चेंज हो जाएगी। तो इसकी जगह आप ये रख दो और स्मॉल x y को इनसे रिप्लेस कर दो। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, देखिए d कैपिटल Y ओवर d कैपिटल X इक्वल टू 2x प्लस h माइनस y प्लस k प्लस 1 ओवर x प्लस h प्लस 2y प्लस k माइनस 3। ठीक है, अब अपने को इसको होमोजेनियस बनाना है तो x y की टर्म को अलग कर दो और बिना x y की टर्म्स को अलग कर दो। तो वो क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ पर 2x हो जाएगा बेटा, यहाँ पे माइनस का y मिलेगा, इसको अलग कर दिया अपन ने। ठीक है, यहां से 2h मिलेगा, यहां से माइनस का k मिलेगा, प्लस का 1 ओवर यहां से x प्लस का 2y अलग और बिना x y वाले अलग, यानी h यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा प्लस का 2k और माइनस 3। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। ठीक है, अब अपने को वही एक लाइन लिखनी है, हियर वी हैव सेलेक्टेड h एंड k सच दैट, हमने यहां पर h और k का चुनाव इस प्रकार किया है कि ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, सच दैट 2h माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0 एज वेल एज h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाए। अब इसको h और k के लिए 10th क्लास के मेथड से सॉल्व करना है। 10th क्लास के मेथड में अपन ने x y में लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को 4 तरीकों से सॉल्व किया था। एक था ग्राफिकल मेथड, जो कि यहाँ पर यूज नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बेटा सबसे कम जगह में जो सॉल्यूशन होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को प्रायोरिटी देनी है, बाकी आप कोई सा भी मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको आना चाहिए, नहीं आए तो आप किसी और मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। अब h k और इसकी वैल्यू निकालते हैं तो h को छुपा लीजिए आप, इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करिए, 3 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा माइनस का 2 हो गया। k के लिए या तो ऊपर माइनस लगा लो और या फिर उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। तो उल्टा करें तो बेटा क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस का 6। 1 के लिए करना है तो इसको छुपा लिया, वापस सीधे चलिए 4 प्लस 1 और प्लस 1 हो गया। तो यहां से आप देख रहे हैं कि h के नीचे 1 आ गया, k के नीचे 7 हो गया और 1 के नीचे 5 हो गया। अब बेटा इसको इससे इक्वेट करता हूं तो h की जो वैल्यू है वो मिलेगी मुझे 1/5। ठीक है, और k की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 7/5, ये हो गई 7/5। ठीक है, h और k की वैल्यू के बिहाफ पर यहाँ पे जो अपन ने पुट किया है, यहां से अगर आप देखें तो स्मॉल ये कैपिटल X इक्वल टू बन जाएगा स्मॉल x माइनस h इक्वल टू h की वैल्यू रखते हुए तो x माइनस 1/5। ये फाइनल सॉल्यूशन के पहले अपन कैपिटल X और कैपिटल Y को वापस रिप्लेस करेंगे, तो यही पे लिख करके रख लेना आप। तो y माइनस k हो जाएगा जो कि y माइनस 7/5 हो जाएगा।
तो ये अपने फाइनल सॉल्यूशन से पहले इनकी जरूरत पड़ेगी। तो जब आप HK की वैल्यू निकालते हो तो कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू को भी वहां पे निकाल करके इनबॉक्स करके रख देना, ठीक है। अभी इन दोनों को अगर मैं 0 से इक्वेट कर दिया है तो यहां पर रख देंगे अपन उसको, तो ये दोनों टर्म हट जाएगी, x y यानी इक्वेशन नंबर 2 जो है वो होमोजेनियस में रिड्यूस हो चुकी है। तो dy ओवर dx इक्वल टू बन गया बेटा 2x माइनस y ओवर x प्लस 2y बन गया। अब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें से x को कॉमन लेकर के कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर x कॉमन लेंगे तो 2 प्लस y बाई एक्स हो जाएगा, और ऐसे ही नीचे x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 y बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ x x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फाइनली ये बन गया अपने पास में dy बाई dx इक्वल टू बन गया बेटा 2 प्लस y बाई एक्स ओवर 1 प्लस 2 y बाई एक्स, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 3 के अकॉर्डिंग चलेंगे, y बाई एक्स को b पुट करना है अपने को। अब क्या अपन बेटा पुट करेंगे, कैपिटल y बाई कैपिटल x इक्वल टू स्मॉल v, कैपिटल v भी ले सकते हैं, उसको तो वापस अपन रिप्लेस करेंगे। तो यहां से y की वैल्यू क्या बन जाएगी, v कैपिटल x, फिर इसको बेटा डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल X, है ना। तो कैपिटल X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ताकि अपने को dy बाई dx की वैल्यू मिल जाए। तो d कैपिटल Y ओवर d कैपिटल X इक्वल टू, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना ही है, तो v एज इट इज कैपिटल X का कैपिटल X के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस x अगर एज इट इज है तो v का dv ओवर dx बन जाएगा, ठीक है। तो dy बाई dx की वैल्यू और y बाई x की वैल्यू अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं तो इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, देखिए इक्वेशन 3 बन जाएगी बेटा v प्लस x dv ओवर dx इक्वल टू, यहाँ पे 2 प्लस v 1 प्लस 2v, 2 प्लस v 1 प्लस 2v बन जाएगा। अब इस v को उधर ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है ये, x dv ओवर dx इक्वल टू 2 प्लस v 1 प्लस 2v माइनस v। अब इसको थोड़ा और सिंपल कर लो, एलसीएम ले लो, तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस v माइनस 2v स्क्वायर बन जाएगा, ओवर हो गया बेटा 1 प्लस 2v। और सिंपल करो, ठीक है। सब एक जगह दिखता रहे इसलिए मैं ऐसे रेलगाड़ी चला रहा हूं, बाकी आपको रेलगाड़ी नहीं चलानी है, इक्वल के नीचे इक्वल लेते हुए ऐसे सॉल्यूशन लिखना है जैसे कि आप अच्छे से लिखते आए हो। तो यहाँ पे अपने क्या है कि अपन सारी चीजों को सामने रख रहे हैं, इसलिए अपन ऐसे रेलगाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। तो चलिए रेलगाड़ी का अगला डब्बा क्या बनेगा, माइनस 2v स्क्वायर माइनस 2v, यहाँ पे कहीं गलती तो नहीं हो गई है, देखिए यहाँ पर माइनस का साइन था, ये माइनस था, वक्त रहते सुधार लो नहीं तो आगे दिक्कत आ जाएगी। यहाँ अगर माइनस 2 है माइनस b, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये प्लस का है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे हम, पहले तो लिख लेते हैं एक बार माइनस 2v स्क्वायर माइनस 2v और प्लस 2, नीचे हो जाएगा बेटा 2v प्लस 1। अब उसमें से माइनस 2 अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास बन जाएगा x dv ओवर dx इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस का 2v स्क्वायर प्लस v माइनस 2 ओवर 2v प्लस 1। और ये लेक्चर 2 के अकॉर्डिंग वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। ये v की टर्म्स को dv का वीडियो बना देंगे, dx को ऊपर ले लेंगे, x को नीचे कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए बन जाएगा अपने पास में 2v प्लस 1 ओवर v स्क्वायर प्लस v माइनस 2 dv इक्वल टू माइनस 2 को उधर ही रखना अपने को, 1 ओवर कैपिटल X d कैपिटल X बन जाएगा।
वो तो सोल्वेबल है, इसको देख लेते हैं। जैसे एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स की फॉर्म देखो तो इसका डेरिवेटिव 2b बन रहा है, इसका डेरिवेटिव 1 बन रहा है और इसका 0 हो जाएगा। तो यहां से देखिए ये बन जाएगा अपने पास में log v स्क्वायर प्लस v माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 2 log कैपिटल X प्लस c बन जाएगा। क्या यूज किया बेटा मैंने? एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स क्या होता है हमारे पास में log एफ एक्स प्लस c होता है। ठीक है, अब इन दोनों log को अपन एक करके थोड़ा सा धर्म कर लेते हैं। तो उस केस में log v स्क्वायर प्लस v माइनस 2, इस 2 को मैं इसकी पावर बना देता हूं, फिर इधर लाता हूं तो प्लस का log कैपिटल X स्क्वायर इक्वल टू c हो जाएगा। अब log m प्लस log n से log mn बन जाएगा, तो log v स्क्वायर प्लस v माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू c हो गया। एक साइड से बेटा log हटा दो, इसको e की पावर c बना दो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा देखिए, ये बन जाएगा बेटा v स्क्वायर प्लस v माइनस 2 कैपिटल X स्क्वायर e की पावर c बन गया। अब v की वैल्यू आपको रखनी है, तो v की वैल्यू क्या थी? y बाई एक्स थी, तो यहां पे रख देना आप y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस y बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको नया कांस्टेंट बना दो, जैसे a बना दिया अपन। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई करें तो ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स वाई बन जाएगा और ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन गया अपने पास में वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू a बन गया। क्लियर? यहां तक क्लियर है? ये y बाई एक्स में सॉल्यूशन मिल गया। अब कैपिटल Y क्या था, कैपिटल X क्या था, वो अपन ने यहां पर वैल्यू बना करके रखा हुआ है। ये कैपिटल X और कैपिटल Y को रिप्लेस कर दीजिए वापस से। तो देखिए कैपिटल Y की जगह मैं क्या रख रहा हूं, स्मॉल y माइनस 7 ओवर 5 स्क्वायर प्लस एक्स वाई मतलब x माइनस 1/5 y माइनस 7/5 माइनस 2 x माइनस 1/5 का स्क्वायर इक्वल टू a हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि इन स्क्वायर्स को अपने को खोलना है। तो देखिए स्क्वायर्स को अगर अपन खोलते हैं तो यहां पर देखिए इससे क्या मिलेगा मुझे, y स्क्वायर मिलेगा, 2ab से माइनस का 7 टू जा 14/5 y मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा बेटा 49 ओवर 25। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो प्लस एक्स वाई हो जाएगा, माइनस का 7/5x हो जाएगा, फिर माइनस का 1/5y हो जाएगा, प्लस 7 ओवर 25 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें -2 बार है तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, -2/5x हो जाएगा, प्लस 1/25 हो जाएगा इक्वल टू a हो गया। अब इनको x, y और इसकी टर्म्स में अपने को जमाना है। देखिए अब देखो यहाँ पे 525 है, तो क्यों ना अपन इस पूरी इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर सब क्या आ जाएंगे, तो 25 वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 70y क्योंकि 5 है नीचे, प्लस 49 प्लस 25xy माइनस ये हो जाएगा 35x माइनस 5y हो जाएगा, प्लस 7 ये हो जाएगा बेटा 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा 50 x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा 10 टू जा 20 x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल टू a है। एक बार चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं हुई है। ये अपन ने 2 कॉमन लिया था तो यहाँ पे 1 होएगा, है ना, ये गलती हो गई, यहाँ पे 1 होएगा।
1 था, ये यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा तो ये क्या बन जाएगा 25, ये हो जाएगा 10x होएगा। ये एक मिस्टेक पूरा सॉल्यूशन को खराब कर देती है, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे बेटा वाई स्क्वायर की कितनी टर्म हमारे पास में, एक ही है, तो वाई स्क्वायर की अगर एक ही टर्म है हमारे पास में तो ये हो गया 25 वाई स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म हट गई। फिर है एक्स वाई की टर्म, प्लस का 25 एक्स वाई। ठीक है, ये भी हट गया। फिर है 25 एक्स स्क्वायर, ये भी हट गया। अब y की टर्म ले लें तो माइनस का 70 और माइनस का 5, माइनस का 75 y हो गया, ये भी गई। ठीक है, फिर x की टर्म ले तो माइनस का 35 प्लस का 10, माइनस का 25 x हो गया, ये भी हट गया। अब कांस्टेंट बचे हैं देखिए 49 और 7 56 और 1 55, तो उसको उधर भेज देंगे a माइनस 55। अब 25 इन सब में है देखिए, तो 25 से डिवाइड कर दो आप, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3y माइनस एक्स इक्वल टू a माइनस 55 ओवर 25। ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन हो चुका है। इसको आप a मान लीजिए, k मान लीजिए, a तो है, k मान लीजिए, तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। यहाँ पे साइड में इनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं ताकि आप भी बाद में चेक कर सको। तो ये अपना आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखिए 2x प्लस 3y माइनस 5 dy by dx प्लस 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें, तो इस टर्म को उधर भेजेंगे, नेगेटिव हो जाएगी और इसको उसके नीचे भेज देंगे, तो dy by dx जो है बन जाएगा बेटा माइनस का dx प्लस 2y माइनस 5 ओवर 2x प्लस 3y माइनस 5। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। आप देखिए यहाँ पर क्या x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट माइनस 3/2 और इधर हो गया माइनस का 2/3 नॉट इक्वल टू माइनस 2/3। ठीक है, e क्या मतलब निकला यहाँ पर a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, लेट करेंगे स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। इन दोनों से अपने को स्मॉल dy by dx कैपिटल में चेंज करने को मिल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या बन गई देखिए, d कैपिटल Y ओवर d कैपिटल X इक्वल टू माइनस को तो मैं बाहर ही रख लेता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3x प्लस h प्लस 2y प्लस k माइनस 5 ओवर 2x प्लस h प्लस 3y प्लस k माइनस 5। ठीक, माइनस यहां से बन जाएगा x की टर्म y की टर्म के बिना x y की टर्म 3h प्लस 2k माइनस 5 हुआ। यहां से मिलेगा 2x प्लस 3y प्लस 2h प्लस 3k माइनस 5। इस तरीके से अपन ने होमोजेनियस वाले केस की कगार पर पहुंच गए। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब वही लाइन लिखनी है, हियर वी हैव सेलेक्टेड h एंड k सच दैट ये दोनों 0 हो जाए, तो 3h प्लस 2k माइनस 5 इक्वल टू 0 एज वेल एज 2h प्लस 3k माइनस 5 इक्वल टू 0। h ओवर k ओवर 1 ओवर h के लिए कर रहे हैं तो माइनस का 10
और प्लस का 15 माइनस 10 प्लस 15 के लिए करते हैं तो माइनस का 10 और प्लस का 15 1 के लिए करते हैं तो 3 3 जा 9 माइनस 8 क्या बन गया बेटा 8/5 k/5 और 1/4 हो गया ना, हो गया 5। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि h = k = 1 बन गया, दोनों की वैल्यू 1 मिल गई अपने। ठीक है, अब इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, therefore 2 will implies dy by dx equal to माइनस तो चल ही रहा है, ध्यान रखें 3x plus 2y over 2x plus 3y। ये होमोजेनियस बन गया थर्ड इक्वेशन। अब अगर होमोजेनियस बन गई है तो y by x की टर्म्स बना लो, x से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों को, तो 3 plus 2y by x over 2 plus 3y by x। ठीक है, इसको कहो थर्ड। अब इसमें वही y by x इक्वल टू b पुट करने वाले हैं। x की वैल्यू याद रखनी है आपको 1 1 है। नाउ पुट y by x इक्वल टू b। अब थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं, dy by dx की वैल्यू मिल जाएगी आपको b प्लस x dv ओवर dx। इक्वेशन थर्ड कन्वर्ट हो जाएगी b प्लस x dv ओवर dx इक्वल टू माइनस से ऊपर है dv, ध्यान रखें 3 प्लस 2b प्लस 2b ओवर 2 प्लस 3b। अब b को उधर ट्रांसफर करना है तो ये भी माइनस का होगा, x dv ओवर dx इक्वल टू माइनस को बाहर रख देते हैं तो 3 प्लस 2b ओवर 2 प्लस 3b प्लस b, माइनस मैंने बाहर लिख दिया है, इसका एलसीएम लो तो 3 प्लस 2b प्लस 2b प्लस 3b स्क्वायर, 2 प्लस 3b है नीचे और सिंपल करो तो 3b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 3 ओवर 3b प्लस 2। ठीक है, और करके x dv ओवर dx की वैल्यू बन गई। वेरिएबल सेपरेशन हो जाएंगे, वेरिएबल सेपरेट होंगे तो बेटा क्या बनेगा 3b प्लस 2 ओवर 3b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 3db इक्वल टू माइनस 1 ओवर x dx। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करते हैं तो क्या f डैश x ओवर fx का कॉमन बन रहा है, इसका डेरिवेटिव होगा बेटा 6b प्लस 4, जबकि 3b प्लस 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं इसको, ये बन जाएगा 6b प्लस 4 ओवर 3b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 3 dv, जो हो गया आपके माइनस का log x प्लस c। अब इसको f डैश x ओवर fx से अपन लिख सकते हैं और 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो साथ साथ, तो ये बन जाएगा log 3b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 3 इक्वल टू माइनस 2 log x प्लस 2c। ठीक है, अब इसको इसकी पावर बना दो और इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो log m प्लस log m बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास में log 3b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 3 प्लस log x स्क्वायर इक्वल टू 2c। दोनों को एक कर दो और b की वैल्यू भी रख दे जाओ, तो log 3 b स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर बाई x स्क्वायर है प्लस 4y बाई x प्लस 3 इंटू
सिंपल में आ जाएगा एक्स स्क्वायर कैपिटल है इक्वल टू 2c। एक साइड से log हटाएंगे तो e की पावर बन जाएगा और एक्स स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। बस इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी स्टेप्स लंबे हैं लेकिन मेथड इजी है। तो ये बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो 3y स्क्वायर बन जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4xy बन जाएगा और इसको करूंगा तो 3x स्क्वायर बन जाएगा, 3 की पावर हो गया 2c। ठीक है, अब बट सीधा लिख सकते हैं आप कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x माइनस h इक्वल टू x माइनस y, कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y माइनस k इक्वल टू y माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा देखिए 3y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 y माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू इसको मैंने कह दिया 8। ठीक है, अब इनके स्क्वायर्स को लो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 और 4 के साथ में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में xy फिर माइनस का x माइनस का y प्लस 1 3 इसको भी बोलो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 8। अब देखिए अब इस 3 से 2 को मल्टीप्लाई करो तो 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3 प्लस 4xy माइनस का 4x माइनस का 4y प्लस का 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 8। तो 3y स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू लेनी है, अब मैं xy की लेता हूं तो प्लस का 4xy। ठीक है, फिर मैं x स्क्वायर की वैल्यू लेता हूं तो 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर x की वैल्यू दे रहा है तो 1 और 2 माइनस का 10x, फिर y की वैल्यू ले रहा तो माइनस का 6y माइनस का 6 और माइनस का 4 10y। ये भी हो गया। अब कौन बचे बेटा, कांस्टेंट बचे हैं तो 3 और 7 और 3 10 बढ़ते कर दो a माइनस 10। ठीक है, अब 3y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10y इक्वल टू इसको कह दो k। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए तो इसमें बेटा इस एक्सरसाइज में केवल 2 टाइप के ही क्वेश्चन है ना, केस फर्स्ट और केस सेकंड वाला। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और 9th एक जैसे हैं और 4 5 6 7 8 और 10 एक जैसे हैं। तो एक ग्रुप में से मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो बाकी के 2 आप कर लेना, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर दूसरे ग्रुप में से भी 2 एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि दूसरा भी आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने को सॉल्व करना है इसको 2x प्लस 3y प्लस 4dx माइनस 4x प्लस 6y प्लस 5dy। ठीक है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए dy बाई dx की फॉर्म बनाते हैं। तो इसको बेटा अगर उधर भेजेंगे तो dy की टर्म हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा, फिर dy के नीचे dx हो जाएगा। तो अपन इसका फॉर्म चेंज कर लेते हैं, तो dy बाई dx इक्वल टू बन जाएगा अपने पास 2x प्लस 3y प्लस 4 ओवर 4x प्लस 6y प्लस 5। ठीक है, अब देखिए चेक करते हैं कि ये केस फर्स्ट की है या केस सेकंड की है। इजीली पता चल रहा है वैसे तो 2 ओवर 4 1/2 3 ओवर 6 1/2 इक्वल आ रहा है। यह a1 ओवर a2 इक्वल टू 2 ओवर 4 इक्वल टू 1/2 एंड b1 ओवर b2 इक्वल टू 3 ओवर 6 इक्वल टू 1/2। तो a1 ओवर a2 इक्वल टू हो गया बेटा b1 ओवर b2 और नॉट इक्वल टू होगा c1 ओवर c2।
क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको इक्वेशन 1 बना दिया। तो जब ये आइडेंटिफाई आप कर लो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे? जैसे बेटा इनका रेशियो अगर सेम है तो यहां से देखिए आप 2 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 3y ऊपर है प्लस 4 और नीचे इसमें से 2 कॉमन ले लेते हो तो बन जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 5। ठीक है, अब इसको आपको पुट कर देना है, 2x प्लस 3y को t बना लीजिए और डिफरेंशिएट कर दीजिए बेटा विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 into 1 और 3 y का dy by dx हो जाएगा, सामने dt by dx हो जाएगा। यहां से dy by dx की वैल्यू बनानी है, वो क्या बनेगी? dt by dx -2 और इसका कोएफिशिएंट में है 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं, ये अगर 1 है तो ये 2 है, dy over dx 2 है, इसको 3 कह देता हूं, इसको 4 कह देता हूं। तो 3 और 4 से 2 क्या बन जाएगी? फ्रॉम 3 and 4 1 implies, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में? 1/3 dt over dx -2 इक्वल टू इसकी और इसकी जगह t कर देते हैं तो t प्लस 4 और बन जाएगा 2t प्लस 5। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेशन की कंडीशन आनी है अपने को। तो पहले तो 3 से उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, dt ओवर dx की वैल्यू बन जाएगी 3t प्लस 12 ओवर 2t प्लस 5। ठीक है, और -2 था इधर तो +2 हो जाएगा, अब इसका एलसीएम ले लो तो 3t प्लस 12 प्लस 2 टू जा 40 प्लस 2 5 जा 10 और हो जाएगा 2t प्लस 5। और सिंपल कर लो, 3t 40 70 हो जाएगा और 12 और 10 22 हो जाएगा और 2t प्लस 5। ठीक, तो क्या dt ओवर dx की वैल्यू। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर देता है, वेरिएबल्स को उल्टा सेपरेट करेंगे तो फिर इंटीग्रेबल हो जाएगी टर्म। t की वैल्यू आपको याद रखनी है, t की वैल्यू मैंने क्या रखी थी? ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास में 2t प्लस 5 ओवर 70 प्लस 22 dt और इधर हो जाएगा आपके पास में ओनली dx, 1 dx हो जाता है। तो इंटीग्रेबल है, ये इंटीग्रेबल नहीं है, दोनों की डिग्री सेम है तो डिवीजन एल्गोरिथम आपको लगाना होगा। 2t प्लस 5 को डिवाइड करिए आप साइड में 70 प्लस 22 से, इसको इससे डिवाइड करें तो 1/7 आएगा, सॉरी 2/7 आएगा। ठीक है, तो 2/7 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2t, 2/7 को इससे करेंगे तो रहेगा हमारे पास 44 और 7 माइनस कर दीजिए, कैंसिल, इधर बन गया 5 माइनस 44 ओवर 7, 35 माइनस 44 माइनस का 9/7 मिलेगा। ठीक है, इसको अपन लिख देते हैं बेटा 2/7 माइनस 9/7 ओवर 70 प्लस 22 dt आज तो हो गया x प्लस c। ठीक है, हम कांस्टेंट का तो t कर देते हैं, माइनस 9/7 तो है ही, इसमें t का कोएफिशिएंट आ जाएगा 1/7 और log 70 प्लस 22 इक्वल टू x प्लस c। ठीक, अब यहाँ 49 है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, t की वैल्यू पे अपने को रखनी है तो 2/7 t की वैल्यू है बेटा अपने पास में, इसमें t की वैल्यू 2x प्लस 3y
2x प्लस 3y माइनस 9/49 log 7 into 2x plus 3y plus 22 equal to x plus c। ठीक है, 749, तो 49 से मैं पूरी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे 7 2 जा 14 हो जाएगा। 2x plus 3y माइनस 9 log ये हो जाएगा बेटा 14x प्लस 21y प्लस 22 इक्वल टू 49x प्लस 49c। ठीक है, और 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका हटा देते हैं, इधर 2 रह जाएगा, इधर 7 बच जाएगा, ये जाएगा 7 से 9/7 और ये जो ना 7x है ये 4x से सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन सारे टर्म्स को उधर ले लेते हैं, मतलब सॉल्व हो चुका है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, तो सब टर्म को उधर लेंगे तो 9/7 log 14x plus 21y plus 22, ठीक है, प्लस का 7x माइनस का 4x माइनस का 6y इक्वल टू माइनस का 7c हो जाएगा। इसको ये कह देंगे तो फिर ये अपना आंसर हो जाएगा। इस इक्वल टू इसको क्या कर देंगे, a कर देंगे, तो ये आ गया अपना इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप सेकंड केस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आप बाकी के प्रैक्टिस कर सकें। फिफ्थ करते हैं, x माइनस वाई माइनस 2 dx इक्वल 2x माइनस 2y माइनस 3 dy। dy बाई dx की फॉर्म बनाते हैं पहले, dy के नीचे dx ये वाला चला जाएगा, इसके नीचे ये आ जाएगा, तो x माइनस वाई माइनस 2 ओवर 2x माइनस y माइनस 3। आप देख रहे हैं कि 1/2 इक्वल टू माइनस 1/-2 इक्वल आ रहा है। x माइनस वाई यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई माइनस 2 ओवर 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई माइनस 3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 पुट कर दिया और पुट कर देते हैं अपन x माइनस वाई इक्वल टू t। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस dy बाई dx इक्वल टू dt बाई dx। dy बाई dx की वैल्यू बना लो यहाँ से, इसको इधर उसको उधर कर देता तो 1 माइनस dt ओवर dx बन जाएगी। इसको 2 कह देता हूँ, इसको 3 कह देता हूँ, तो फ्रॉम 2 and 3 1 will implies, इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस dt ओवर dx इक्वल टू, ये हो गया t माइनस 2 और ये हो जाएगा 2t माइनस 3। इसको इधर और इसको इधर करते हैं तो dt ओवर dx की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस t माइनस 2 ओवर 2t माइनस 3। ऐसे ले लो 2t माइनस 3 माइनस t प्लस 2 हो जाएगा, 2t माइनस 3 2t और ये हो जाएगा t माइनस 2, ये माइनस 1 हो जाएगा, 2t माइनस 3 हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेट कर दो तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा आपके 2t माइनस 3 ओवर t माइनस 1। इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन और इधर जाएगा 2dx और डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ तो 2t माइनस 3 को डिवाइड करना है अपने को बेटा t माइनस 1 से। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा बस, 2t माइनस 2 साइन चेंज करो, ये माइनस 1 बन जाएगा। फिर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस माइनस का 1
ओवर टी माइनस 1 dt इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो 2 का हो जाएगा 2t और माइनस लॉग टी माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू सी। टी की वैल्यू वापस रख दीजिए। टी की वैल्यू अपन ने ली है x माइनस वाई, 2x माइनस 2y हो जाएगा, माइनस का लॉग x माइनस वाई माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू सी। यहां से ये x बन गया, तो x माइनस 2y माइनस लॉग x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू सी। हो गया इसका आंसर। इस तरीके से आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। केवल 2 केस के ही क्वेश्चंस हैं, इसलिए सारे कराने की आप जरूरत नहीं है। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।